Good morning, everyone, and you're most very welcome to your own power book reading session. And we are on day 4 today, and we have read the introduction, we have read the acknowledgements, the forward, and now we move towards the concepts of the book. Yeah, so I would now share my screen and we will start reading. So, yesterday, we were dwelling on this topic of this apple falling down. So basically इसमें इतना इतना सबको क्वेश्चंस भी आ रहे थे क्या करना है बहुत ज्यादा नहीं सोचना था बस इतना ही सोचना था कि एक पावर होती है जो आपको नीचे भी खींच रही होती है कई बार तो अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते तो वो पावर हमें डाउन पुल कर रही होती है तो कल जब मैम ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था तो ये निकल के आया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं गुरु तत्व आकर्षण बल तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं तो उसको जब ब्रेक डाउन किया तो उसमें 4 एलिमेंट्स निकल के आए गुरु तत्व आकर्षण और बल तो ये जो 4 चीजें हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं गुरु ऑब्वियसली जो आपको पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं यानी गुरु पता है ना कि जो अंधेरे को मिटाते हैं वो गुरु और जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाते हैं वो गुरु राइट तत्व मतलब एलिमेंट एलिमेंट कोई भी एलिमेंट जैसे एयर वाटर ये सब एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स जिनकी हम बात करते हैं आकर्षण अट्रैक्शन अट्रैक्शन की फोर्स होती है हमारे अंदर सब में होती है यूनिवर्स में अर्थ में है सन में है सब में ही वो अट्रैक्शन पावर है और एज ह्यूमंस हम में भी है और फोर्स बल मतलब फोर्स तो ये जो चारों चीजें हैं अगर हम इनके साथ हमारा जो तालमेल है यानी हमारी इनके साथ हमारी इन चारों में से कोई भी चीज अगर पॉजिटिवली अफेक्ट हो रही है तो हम ऊपर जाएंगे हम हमें एक्चुअली एफर्ट डालना होता है इन चारों को चार्ज करने का जिसकी वजह से हम ऊपर जाते हैं अदरवाइज हम नीचे जाते जाएंगे दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम ऑल द gist ऑफ yesterday's discussion session my मैम तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स को अपने ग्रेटिट्यूड करो गुरु को ग्रेटिट्यूड करो जहां से भी कुछ सीख रहे हो उसको ग्रेटिट्यूड करो और अपनी अट्रैक्शन को अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चार्ज रखो ताकि आप अच्छी चीजों को ही अट्रैक्ट करो और ऊपर की तरफ ही जाओ क्योंकि कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता हम ऊपर ही जाना चाहते हैं राइट तो ये था इस मोटा मोटा इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं व्हाट इज द पावर हम किस पावर की यहाँ बात कर रहे हैं क्या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हम इससे क्या अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं इस पावर से और वो कैसे क्या है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सो व्हाट दिस पावर इज आई कैन नॉट से ऑल आई नो इज दैट इट एग्जिस्ट्स these are the words by Alexander Graham Bell inventor of the telephone तो वो इन्वेंटर थे उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया और वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये पावर क्या है पर कुछ तो है there is something which exists in this universe but I cannot say what it is so हम उसको देख नहीं सकते हम उसको फील नहीं कर सकते लेकिन वो है क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ चल रहा है उसकी वजह से कोई एक चीज है जो सब कुछ चला रही है यूनिवर्स चला रही है अर्थ को चला रही है प्लैनेट्स को चला रही है मतलब ये सब तो विजिबल चीजें हैं ना जो हमें दिख रही हैं और ऐसे ही वो हमारी जिंदगी को भी चला रही है जो इतना कुछ चला सकती है क्या वो हमारी जिंदगी नहीं चला सकती क्या वो हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकती क्या वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं कर सकती डेफिनेटली कर सकती है राइट तो यही वो कहना चाह रहा है कि मुझे नहीं पता वो क्या है बट वो है राइट अभी हम इसी पॉइंट पे चलते हैं कि वो है और हम उसको कैसे फील कर पाएंगे कैसे हम उसको अपनी लाइफ में चार्ज कर पाएंगे वो हम आगे पढ़ते हैं आगे मतलब बुक में पढ़ेंगे आज के चैप्टर में तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा कि पावर एग्जिस्ट तो करती है बट वो हमें किस फॉर्म में कैसे उसने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है वो देखते हैं तो लाइफ इज सिंपल या लाइफ इज सिंपल योर लाइफ इज मेड अप ऑफ ओनली टू काइंड्स ऑफ थिंग्स
पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स, राइट? मतलब उसने मोटा मोटा टू में डिवाइड कर दिया। अगर हम अर्थ पे रहते हैं, अगर हम ह्यूमन हैं, तो हमेशा हमारी लाइफ में ड्यूअल चीजें चलेंगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव, दिन रात। कहीं पे भी देखना आप अर्थ में, हमेशा इक्वल मिलेगा आपको सब कुछ। मतलब इक्वल इन द सेंस, दिन होगा तो रात होगी, रात होगा तो दिन होगा। इनफैक्ट कभी कभी मैंने कैलकुलेट भी किया था, जैसे कुछ जगह पे दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है, लेकिन सिमिलरली जब सीजन चेंज होता है ना, तो वो ऑपोजिट हो जाता है। डे बहुत बड़ा हो जाता है, दिन छोटा, रात छोटी हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली द अमाउंट ऑफ लाइट दैट any part of the earth is getting is equivalent to what it is not. I'm not going to the poles right now. I don't know. I have not researched it. But मोटा 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 हर जगह आपको इक्वल मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, हो सकता है किसी जगह पे ज्यादा अंधेरा हो, तो जैसे कुछ लोगों की लाइफ में, यानी अभी पता चलेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल, यूनिवर्स के लिए तो वो इक्वल है, लेकिन हमने ही अपनी चीजों, जैसे हमने कल बात की थी चालानों की, कटवा ली है। तो हमने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया जिसकी वजह से नेगेटिविटी बढ़ सकती है कुछ एरियाज में। तो अभी पढ़ते हैं। और हाँ, ह्यूमन के लिए ये भी बात है कि जो हमें ह्यूमन बर्थ मिला है ना, ये एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे पास एक ऐसी चीज है, एक ब्रेन है, एक ऐसी पावर है जो बहुत रेयर स्पीशीज के पास होती है, उनमें से एक ह्यूमन है, राइट? तो बहुत ही किस्मत से, बहुत ही वेटिंग के बाद हमें ह्यूमन बर्थ मिला है, हमें ह्यूमन बॉडी मिली है। तो इस चीज को समझने के लिए जो आज हमें मौका मिल रहा है, उसके लिए हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन है। ओके? और हम अपनी लाइफ को, लाइफ इन द सेंस नॉट जस्ट दिस लाइफ, एज टोटल जर्नी, हम इसको चेंज कर सकते हैं विद दिस नॉलेज। सो ईच एरिया ऑफ योर लाइफ, whether it's your health, money, relationships, work, or happiness, is either positive or negative to you. You have plenty of money or you lack money. You are brimming with health or you lack health. Your relationships are happy or difficult. Your work is exciting and successful or dissatisfying and unsuccessful. You're filled with happiness or you don't feel good a lot of the time. You have good years or bad years, good times or bad times, good days or bad days, right? तो मतलब मोटा मोटा या ऐसा है या वैसा है, ठीक है? तो if you have more negative things than positive things in your life, then something is very wrong and you know it, ठीक है? अगर ज्यादा नेगेटिव चीजें हो रही हैं, तो कुछ तो हुई है गड़बड़। हमें फील हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, या क्यों नेगेटिविटी आ रही है। कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में हो सकता है नेगेटिव, तो कुछ तो गड़बड़ हमने ही की है, हमने ही उसको अट्रैक्ट किया है। सो यू सी अदर पीपल हु आर हैप्पी एंड फुलफिल्ड एंड whose lives are full of great things, and something tells you that you deserve all that too. तो आप देखते हो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपको दूर से देख के उन्हें लगता है कि वाह यार, इनकी लाइफ कितनी हैप्पी है, इनकी कितनी फुलफिल्ड लाइफ है, ये वो, मतलब होता है ना कुछ लोगों को देख के। तो ये गलत नहीं है ऐसा फील होना, क्योंकि आप भी वो डिजर्व करते हो। समथिंग टेल्स यू, अंदर आपको आवाज आती है कि हाँ यार, आई ऑल्सो डिजर्व दिस। क्यों आती है? क्योंकि आप सचमुच उसको डिजर्व करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ डिजर्व करते हो, जो भी जिसके पास भी है, लेकिन आई मीन टू से कि हर किसी की वांट अलग होती है, हर किसी की डिजायर अलग होती है। अब किसी को 100 करोड़ चाहिए तो किसी को 10 करोड़ चाहिए। जरूरी नहीं है ना कि हर किसी को अंबानी बनना है, ऐसा नहीं होता। आपको रोड पे 100 कार दिखती हैं, तो क्या आपको 100 की 100 चाहिए होती है? नहीं ना। उनमें से एक या दो मॉडल आपको पसंद आएंगे। सिमिलरली घर है, 100 घर है मार्केट में, बट आपको क्या, आपको तो एक या दो ही पसंद आएंगे ना उसमें से। तो आपकी जो डिजायर होती है, जो आप डिजर्व करते हो, वो आप एक या दो ही करते हो।
राइट? तो आप जब फुलफिल्ड लाइफ देखते हो किसी की, हर किसी को देख के तो आपका मन नहीं करता ना आपको ऐसी लाइफ चाहिए, हर किसी को देख के नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों को देख के करता है। अगर ऐसे लोग नहीं होते लाइफ में, सिर्फ गरीबी होती, सब पुअर होते, सब ऐसे ही होते, तो फिर वो फीलिंग कैसे आती कि यार ये पाना है। मैं नहीं कह रही देख-देख के पाना है, लेकिन कहीं न कहीं से तो आपको हिंट्स मिलते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको शो करता है, यूनिवर्स आपको दिखाता है कि आप कैसी फीलिंग देते हो सामने वाले को। यानी अगर आपको उन्होंने रोड पे मर्सिडीज़ दिखाई, तो आपकी क्या फीलिंग आई? आपको ये फीलिंग आई कि वाओ यार क्या कार है और मुझे चाहिए, या फिर ये फीलिंग आई कि ओह माय गॉड मैं तो पता नहीं कब ये कार ले भी पाऊँगी कि नहीं ज़िंदगी में। तो व्हाट frequency you are emitting when universe is showing you something, right? So you see other people who are happy and fulfilled and whose lives are full of great things, and something tells you that you deserve all that too. And you're right, you do deserve a life overflowing with good things. वो यहाँ पे overflowing भी बोल रही है, overflowing मतलब overflowing with good things. Not only just good things, everything in life is such good, so good. Yeah, and you do deserve it. So most people who have a great life don't realize exactly what it was that they did to get it, but they did do something. ठीक है, बहुत सारे लोग जिन जो भी सक्सेसफुल होते हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, जिन जिन लोगों के भी ड्रीम पूरे होते हैं, जो भी कहीं ना कहीं पहुंचे हैं आज तक, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है ऐसा जिसकी वजह से वो वहां है, बट उन्हें कई बार खुद को ही रियलाइज नहीं होता ये। आप किसी से पूछो जाके कि आपने ऐसा क्या किया जो आपको ये मिल गया। फॉर एग्जाम्पल वो सक्सेसफुल हो गए, उनका बिजनेस अच्छा चल गया, या किसी का किसी ने ऐप बनाई और सब कुछ बहुत ही एकदम से बिक गया, उसकी ऐप बिक गई और वो मिलियनेयर बन गया एकदम से। तो उसने कुछ तो किया होगा। अगर हम उनसे भी पूछेंगे ना तो कई बार हमें उनसे भी आंसर नहीं मिलेगा, बट कुछ तो किया था। क्या किया था? दे यूज द पावर दैट इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग गुड इन लाइफ। उन्होंने उस पावर को यूज किया है इन वन फॉर्म और द अदर, अच्छा फील करके। वो सब कैसे यूज करना है वो हम अभी बात करेंगे बुक में आगे जाते जाते, बट उन्होंने यूज किया उस पावर को। ओके, विदाउट एक्सेप्शन every person who has a great life used love to achieve it. The power to have all the positive and good things in life is love. अब वो बात कर रहे हैं लव की। अब उन्होंने इस पावर क्या है उस चीज को थोड़ा यहाँ पे लिख दिया, लव। अब लव क्या है ये हम बाद में समझेंगे, बट वो ये कह रहे हैं कि एवरी पर्सन हु हैज अ ग्रेट लाइफ यूज्ड लव टू अचीव इट। ओके, लव टू अचीव इट। लव बहुत ही पावरफुल फोर्स होती है, जो कि ये बुक हमें भी समझाएगी आगे जाते जाते। लेकिन उसने लव को यूज किया था, अभी के लिए इतना ही समझते हैं। द पावर टू हैव ऑल द, यहाँ पे वो बोल रहा है कि लव जो है ना वो आपको सिर्फ पॉजिटिव और गुड थिंग्स ही दिलाएगा, नेगेटिव नहीं दिलाएगा। ओके, तो लव जो है वो पावर है, फोर्स है, और वो ही उस चीज का कॉज है कि कोई भी अगर सक्सेसफुल हो रहा है, किसी की भी लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव और गुड हो रहा है, तो उसने पक्का उस पावर को यूज किया है जिसका नाम है लव। So love has been talked about and written about since the beginning of time, in every religion and by every great thinker, philosopher, prophet and leader. तो बहुत सारी बुक्स हैं, हमारी जितनी भी रिलीजन्स हैं, जितने भी हमारे आज तक के ये आए हैं लीडर्स, फिलोसोफर्स, प्रॉफिट, सब ने बात की है। वो सुना है ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ऐसी लाइंस हमने बहुत सुनी है, राइट? लेकिन हम समझ तो नहीं पाए कि होता क्या है ये प्रेम, ये किस लव की बात कर रहे हैं। ये उस लव, अभी आगे बताएंगे, ये उस लव की बात नहीं कर रहे जो हमें अट्रैक्शन हो जाती है या हमें फीलिंग्स आ जाती हैं किसी के लिए, वो लव।
नो, लव इज डिफरेंट. लव हैज बीन टॉक्ड अबाउट. बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की, बट मैनी ऑफ अस हैव नॉट ट्रूली अंडरस्टूड देयर वाइज वर्ड्स. हमने समझा ही नहीं, राइट? हमने समझा ही नहीं कि लव क्या होता है. बहुत मतलब लिखा था, सबने लिख दिया, बुक में समझा दिया, बट हम समझ नहीं पाए उसको. Many of us have not truly understood. Even though their teachings were specifically for people in their time, their one truth and message to the world is still the same today. तो हो सकता है कि उन्होंने अपने टाइम पे ये सब बोला हो, जैसे जब कृष्णा ने भगवत गीता बोली थी, या फिर जब जब भी मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा होगा, गुरु नानक जी ने समझाया होगा, जिसने भी समझाया था उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने टाइम में समझाया था, राइट? लेकिन जो मैसेज है, देयर वन ट्रुथ, यहाँ वन ट्रुथ की दोबारा बात हो रही है. जो हमने कल सुप्रीम पावर की बात की थी, जो एक होती है, सुप्रीम पावर विच इज वन, देयर वन ट्रुथ, हम फिर से वन की बात कर रहे हैं. एंड मैसेज टू द वर्ल्ड इज स्टिल द सेम टुडे. तो वो आज भी उतना ही सच है, आज भी उतना ही पावरफुल है. लव, बिकॉज व्हेन यू लव, you're using the greatest power in the universe. तो बताते आ रहे हैं सेंचुरीज से, सुनते आ रहे हैं सब, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता कॉन्सेप्ट. इवन हम भी आज पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है क्या लव, कैसे करना है लव, लव क्या होता है, कैसे हम उस चीज को लव तो हम तो ऐसे थोड़ी सबको जाके आई लव यू बोलना स्टार्ट कर देंगे, आसपास के लोगों को फील कर. नो, we have to understand what love is here, what power he's talking about, what greatest power in the universe love is. We need to understand when we go deeper into the book, and book will explain it very 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 nicely. धीरे 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 जैसे जैसे हम उस पे अंदर जाते जाएंगे. ठीक है? तो एक ये भी बात है कि प्यार, मतलब हम पढ़ेंगे, मैं बताती हूँ उसके बारे में कि जैसे हम ग्रैटिट्यूड है वो हम करते हैं, राइट? ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, कर रहे हैं, ब्लेसिंग गिन रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन प्यार आप कर नहीं सकते. प्यार होता है. सुना है ना कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है. तो हमने जब बुक में पढ़ा था पहले भी, तो हमें पता चला था कि जब हम प्यार कब होगा, कैसे होगा, तो वो तब होगा जब हम, the gratitude is one of the ways to reach that power, to reach the, to reach towards that love. So it is one of the keys. तो जब हम आगे keys to power उन सब में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे उस लव तक पहुंच सकते हैं. बट अभी के लिए तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि लव है क्या. The force of love. Love is an element which, though physically unseen, is as real as air or water. तो अभी हमने जब स्टार्ट किया था सेशन, तो हमने बात की थी एलिमेंट्स की, तत्व की, गुरु तत्व, आकर्षण बल की बात की थी ना. तो उसमें तत्व भी एक चीज थी. तत्व मतलब एलिमेंट. एलिमेंट कोई भी एलिमेंट, एयर, वाटर, स्काई, फायर, ये सब एलिमेंट्स होते हैं. इसी तरह से लव भी एक एलिमेंट है. ठीक है? वो फिजिकली अनसीन है, वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन इट इज एज रियल एज एयर और वाटर. उतना ही सच है जितना कि एयर है या वाटर है, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. हमें पता है कि हम एयर और वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम लव के बिना भी सरवाइव नहीं कर सकते. इट इज एन एक्टिंग, लिविंग, मूविंग फोर्स. मतलब ये हमेशा एक्शन में रहती है. ये जो फोर्स है ये हमेशा एक्शन में रहेगी. इट्स वेरी मच अलाइव, बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है हमारे आसपास, और मूविंग है. टिक के नहीं बैठती है, मूविंग है. इट मूव्स इन वेव्स एंड करंट्स लाइक दोज ऑफ द ओशन. जैसे ओशन की वेव्स होती है ना, करंट्स होते हैं, वैसे ही ये लव की जो मूविंग फोर्स होती है, ये मूव करती रहती है, मूव करती रहती है, राइट?
तो द फोर्स ऑफ लव की डेफिनेशन दी है ये प्रेंटिस नेल्फोर्ड ने, न्यू थॉट ऑथर। ओके, एनीथिंग टिल नाउ इज नॉट क्लियर? हम आगे बढ़े, क्योंकि अभी समझने में ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या पावर है, ये क्या लव है, कैसे करेंगे, क्या समझेंगे। आई वुड जस्ट से स्टे विद इट फॉर नाउ, जस्ट स्टे विद इट। It will tell you everything, everything in detail, how to practice it, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस में आएंगे इस बुक की, तो हम खुद ही देखेंगे कि हम कैसे मोस्ट ऑफ द टाइम गुड फीलिंग में रहने लग जाते हैं। तो वो इस बुक की सबसे पावरफुल बात है कि ये हमको गुड फीलिंग में तो रख ही देगा, और वही गुड फीलिंग आपको अल्टीमेटली ऊपर लेकर जाएगी। राइट, सो ये पावर है, very 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 powerful, like a sun having its own, having its force, having its force to attract all the good things in your life, all the good things, right? हमने ये भी कल हमने असाइनमेंट की थी ना कि थिंग्स यू लव टू डू। तो हमने वो क्या किया, हमने कहा थिंग्स जो 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 भी चीजें हमें करना पसंद है, यानी जिन जिन चीजों को हमें करने में मजा आता है, द थिंग्स दैट वी लव टू डू, अगर हम उनको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम उस लव तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे हम जॉब पे जाते हैं, अब हम पूरे दिन जॉब पे हैं, ठीक है, अगर आप उसको लव कर रहे हो तब तो उससे कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन उसके अलावा जो आपने लिस्ट बनाई कल, उसमें भी आपने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। हो सकता है आपको नेचर में वॉक करना पसंद हो, या फिर आपको गाने सुनना पसंद हो, डांस करना पसंद हो। तो उनमें से कोई एक दो चीजें चुन लो जिसके लिए आप थोड़ा टाइम निकालो दिन में। आधा घंटा निकाल लिया, गाने सुन लिए, आधा घंटा निकाल लिया, नेचर में चले गए। तो जितना आप अपनी लव की फीलिंग को अंदर से बाहर निकालते जाओगे करके वो चीजें जो आपको करना पसंद है, जो द थिंग्स दैट यू लव टू डू, उतना आप उस तरफ बढ़ते जाओगे, रोशनी की तरफ। और फिर आपको वो रोशनी दिखनी शुरू हो जाएगी अपनी लाइफ में भी। ओके, इसलिए हमने वो असाइनमेंट की थी, और उस लिस्ट को आप अभी और एक्सपैंड भी कर सकते हो आज। और उसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि द थिंग्स यू लव टू डू एंड थिंग्स यू लव टू हैव, ऐसा हैव भी उसमें ऐड कर देना आज। ठीक है, सो द काइंड ऑफ लव that the greatest thinkers and saviors of the world talked about is very different from what most people understand love to be। तो अभी वो बोल रहा था कि बहुत सारे लोगों ने बोला था, थिंकर्स फिलोसफर्स बोल के गए हैं कि लव ये है वो है, हम उसके यहाँ जा मतलब उससे हम ये पा सकते हैं। बट उन्होंने जो भी बोला था ना, और जो भी लोगों ने समझा, बहुत डिफरेंट था। यानी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड लव टू बी। हम में से कोई भी अभी तक तो नहीं समझ पाया लव क्या होता है, राइट? बट हम हमेशा कोशिश करते हैं, हम जब भी कोशिश करते हैं तो हम बुक्स को रेफर करते हैं समझने के लिए। ओके, सो जितने भी थिंकर्स और सेवियर्स ने बात की इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल अंडरस्टैंड। सो इट इज मच मोर देन लविंग योर फैमिली, friends, and favorite things, because love is not just a feeling, love is a positive force। Okay, love is not just a feeling, ठीक है? So it is much more than loving your family, loving your friend, loving your favorite things। ये वही favorite things की बात है जो हमने कल लिस्ट बनाई है, लेकिन इससे ये एक रास्ता है उस तक पहुंचने का। But it is not, it is much more than that, because love is not just a feeling, लव इज अ पॉजिटिव फोर्स। पॉजिटिव फोर्स मतलब वो फोर्स जो आपको सब कुछ दिला सकती है। लव इज नॉट वीक, फीबल और सॉफ्ट। लव इज द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ। लव इज द कॉज ऑफ everything positive and good। There are not 100 positive different positive forces in life, there's only one। there's only one। ये
याद रख लो इस बात को कि वो लव ही है जो आपको हर चीज पॉजिटिव और गुड दिलाएगी। पॉजिटिव और गुड, देखो वो कहीं पे भी नेगेटिविटी की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लव की बात हो रही है। जहाँ लव है ना, वहां और कुछ नहीं हो सकता नेगेटिव, बस सिर्फ पॉजिटिव और गुड ही होगा। Nature's greatest powers, like gravity and electromagnetism, are invisible to our senses, but their power is indisputable, right? ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये सब हमें पता है। ग्रेविटी सामने दिखती है, हम फर्मली ग्राउंड पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही तो होता है उसका प्रिंसिपल, जिसके ऊपर जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स और ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन काम करती है। पर हमें दिखती तो नहीं है ना वो, बट पावर तो है, डेफिनेटली है। हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं अपने घर में, बट हम इलेक्ट्रिसिटी को देख थोड़ी ना सकते हैं, राइट? बट उसको यूज कर सकते हैं। Likewise, the force of love is invisible to us, but its power is in fact far greater than any of the nature's powers. The evidence of its power can be seen everywhere in the world. Without love, there is no life. तो विदाउट लव लाइफ हो ही नहीं सकती। एक छोटे से छोटा फ्लावर, छोटे से छोटा प्लांट, एक ह्यूमन बॉडी, बर्ड्स, सी वेव्स, ये रेवोल्यूशन, रोटेशन, अर्थ, ऐसी पता नहीं कितनी अर्थ भी हो सकती है यूनिवर्स में, लेकिन एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग इज देयर is because of love. Without love, there is no life. It is not possible to have a life without love. Okay? तो हमने जब हम में से जब भी किसी ने भी जब मैजिक बुक नहीं करी थी, तो हम में से किसी को भी नहीं पता था कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। मतलब सुना होगा वर्ड, लेकिन उसको रियल में फील करना, रियल में समझना, करना, हमें सिर्फ बुक करने के बाद ही आया, राइट? सिमिलरली पावर बुक हमें लव सिखाती है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लव क्या है और कैसे उसको यूज करना है अपनी लाइफ में। तो मैं बार बार इसके ऊपर इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ कि शुरू में हमें हो सकता है ऐसा लगे कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज स्टे विद इट, स्टे विद इट। अभी तक जो हमने बात की है यहीं तक पढ़ाया था कल मैम ने, लेकिन अभी तक आपने जो भी हमने बात की इसमें कोई भी अनक्लैरिटी है तो प्लीज बताएं। कोई बात समझ नहीं आई हो, कोई भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल यहाँ तक। सिंपल इन द सेंस कि हाँ, वो यही बार बार यही बात कह रहा है कि लव है, वो एग्जिस्ट करता है, और वो सब कुछ अट्रैक्ट करता है जो पॉजिटिव और गुड है आपकी लाइफ में। अभी तक वो ये बात नहीं कर रहा कि उसको हम अट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे, उस तक पहुंचेंगे कैसे, उस पॉजिटिव फोर्स को हम कब फील कर पाएंगे। ये सब कुछ बताएगा वो, लेकिन अभी वो सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि वो है। बार बार कोट्स दे के, बार बार सेम बात बोल के, कि ये सब बोल के गए हैं, बुक्स में भी बोला हुआ है, राइट? सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि लव इज द ग्रेटेस्ट पावर, वही जिन प्रेम क्यो तुम दिन ही प्रभु पायो। तो प्रभु तक पहुंचने का रास्ता है ये। तो प्रभु तो परम परम आत्मा हो गए ना, बट हम तो अभी छोटे छोटे डिजायर्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, माई लाइफ में जो है, राइट? तो एवरीथिंग दैट यू वांट टू बी, डू और हैव कैन बी गिवन टू यू बाय द पावर ऑफ लव। ठीक है? तो कुछ भी पूछना हो तो प्लीज पूछ लो। आगे मैं रीड नहीं करना चाह रही, क्योंकि आई वांट कि
मैम के साथ साथ ही चले। तो एनीथिंग यू वांट टू से और अंडरस्टैंड, इनफैक्ट वो गुरु तत्वाकर्षण बल के बारे में भी अगर कुछ डाउट हो, बेसिकली यही है कि अपने चारों एलिमेंट्स, उन चारों पॉइंट्स को संभाल के रखो कि ताकि हम ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़े। ऑटोमेटिकली ऊपर कैसे बढ़ेंगे? जब हम उन चारों के साथ अपनी हार्मनी अच्छी बना लेंगे, यानी जब हम अपने गुरुज के लिए ग्रेटफुल होंगे, उन बुक्स के लिए ग्रेटफुल होंगे, रोंडा बर्न के लिए ग्रेटफुल होंगे, मैम के लिए ग्रेटफुल होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हमने अपनी लाइफ में लर्न करी होंगी। कुछ भी, किसी ने आपको सुई धागा भी चलाना सिखाया है तो वो भी तो एक लर्निंग है ना, तो उसको भी थैंक यू करना चाहिए हमें दिल से। तो वो हमारे गुरु हो गए। रोटी बनाना सिखा दिया, कुकिंग सिखा दी, ये सारी चीजें जो भी हमने सीखी हैं आज तक, वो हमें कहीं ना कहीं तो लेके जा ही रही है ना। तो वो गुरु हो गया। एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स का शुक्राना, यहाँ पे तो लव को भी वो एलिमेंट ही बोल रहे हैं। तो 5 एलिमेंट्स को थैंक यू। हमेशा नेचर में जाना, नेचर में जाके थोड़ी वॉक करी, जितना आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास थोड़ा टाइम है, आप जा गए पार्क और जस्ट बैठ गए, जाके वहां जस्ट बैठ गए और देखने लग गए नेचर को, कैसे ट्रीज हिल रहे हैं, कैसे हवा चल रही है, कैसे बर्ड्स आ रहे हैं, कैसे एक हार्मनी सी है वहां। और जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होते जाओगे ना, कनेक्ट होते जाओगे, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने स्टार्ट होंगे। आप रोशनी की तरफ बढ़ते जाओगे। यानी आप बैठे हो, बस बैठे हो और ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या हो रहा है, कैसे हवा किस डायरेक्शन में, मतलब करके देखना। और ट्री को हग भी करके देखना कभी। ट्री पे ना, ट्री जो होता है ना, वो अर्थिंग अर्थिंग होती है ट्री में। जैसे कभी आपने सुना हो कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे भी इसने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स होती है हमारी बॉडी में। तो जब भी हमें नेगेटिविटी आए, कभी भी नेगेटिविटी आए, आ जाती है नेगेटिविटी, कोई ना कोई ऐसा कुछ हो जाता है जिससे नेगेटिविटी आ जाए, तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें किसी नेगेटिव तार को अर्थ करना है, तो हम उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, राइट? तो दो तरीके होते हैं अपनी नेगेटिविटी को अर्थ करने के, मतलब अपनी बॉडी की नेगेटिविटी को रिलीज करने के। एक, ट्री को हक करना। ट्री क्या होता है? वुड होती है, ठीक है? वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ये भी हमारी एनर्जी है। ओके, सो हमने जाके ट्री को हग किया, तो हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी अर्थ हो जाएगी। ठीक है, बहुत साइंटिफिक बात है, मैंने ट्राई भी किया हुआ है। तो आप गए, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप गए, आपने ट्री को हग कर लिया, और ट्री क्या करेगा? ट्री उसको लेगा थोड़ी, ट्री तो अर्थ कर देगा, और वो फ्री, आप भी फ्री, और वो भी फ्री। तो अर्थ ने ले लिया वो सारा। और अर्थ में तो और दूसरा तरीका है कि अपना हेड डाउन करके धरती माता को टच कर दो, फोरहेड। धरती माता को फोरहेड टच करके बहुत सारा थैंक यू करो, और उनको बोलो कि धरती माता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एवरीथिंग इन लाइफ। और अब मेरे को बस पॉजिटिव थॉट्स दो, मेरे फेस पे स्माइल ला दो। करो ये 2-3 मिनट, ऐसे वो डाउन करे रखो, थैंक यू करो, एंड यू विल सी दैट यू विल फील सो मच बेटर, सो मच बेटर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप नेचर को कनेक्ट कर पाते हो, पावर को अपने अंदर एनर्जाइज कर पाओगे। ये फ्यू वेज हैं जो हमने सीखे हैं ओवर द प्रैक्टिसेस, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही थी। तो बस आज वी कैन स्टॉप हियर। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, वी विल start from here tomorrow. थैंक यू, Okay, थैंक यू, थैंक यू समिधा। thank you so much. And इसको ना बुक को रीड भी करना घर पे, आपके पास अगर हार्ड कॉपी बुक डाउनलोड डाउनलोड करनी है ना, मैंने ग्रुप में शेयर की थी बुक। ठीक है, ठीक, ठीक वैसे तो है। आज मैं सुबह बाय कर लो। सुबह मैंने आशमी मैम का भी किया सेशन अटेंड,
तो वो भी हम्म, सेम यही यही टॉपिक दोबारा किया उन्होंने, रीराइट किया है। कल भी ऐसे रीरीड किया था, आज भी वही किया है। यही वाला। कल वाला टॉपिक आज दोबारा दोहराया उन्होंने, लव वाला। नहीं, दोहराया नहीं होगा, आगे पढ़ा होगा। नहीं, वो उन्होंने कहा कि आज फिर दोबारा करना है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो पीछे का स्टार्ट करके फिर अच्छा आगे अच्छा। लेके जाती है ना, वो वैसे। हाँ, ओके तो ओके ओके। आज टोटली वही किया है दोबारा। कल अच्छा, नेक्स्ट होगा। हाँ, चलो मैं देखती आज हूँ। उन्होंने बोला था आज दोबारा वही करो, कल से फिर ये नेक्स्ट चलेगा चैप्टर। हाँ, क्योंकि अभी व्हाट इज द पावर तो फिनिश ही नहीं हुआ हाँ ना। हाँ, व्हाट इज द पावर, तो या ये। हाँ, हाँ चैप्टर्स बड़े बड़े हैं इसमें। हाँ जी, पावर हाँ बुक। जी, हाँ। मैं बोल रही थी क्या कि था। बुक बाय कर लो। ठीक। हाँ नहीं, आपने इसमें इसमें की हुई ना प्रैक्टिस, भेजी है ना प्रैक्टिस ग्रुप में। भेजी है। जो हाँ कर बस मैं सकता है ये ना, वो जरूर बाय करो, क्योंकि ये बुक ना जब आप होल्ड करोगे ना हाथ में। कहाँ ऑनलाइन मंगाए, ऑनलाइन। ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। जब आप उसको होल्ड करोगे ना बुक को, एवरी वन ऑफ यू, इतनी हम्म प्यारी हम्म बुक हम्म है ना ये। मतलब लव अगर डिफाइन किया हुआ है इस बुक में, तो यू कैन फील द लव बाय होल्डिंग इट इन योर हैंड्स। हम्म इतनी इतनी प्यार से भरी हुई बुक है। उसके पेजेस, उसके कलर्स, उसका मतलब डिजाइन, जिसने भी वो हम्म बनाई है ना, उसने भर भर के उसमें लव डाला है, भर भर के। हम्म। तो इतनी प्यारी है। तो फील इट, थैंक यू, अच्छा लगेगा। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ग्रेटिट्यूड जी, करते थैंक हैं। यू। 2 minutes। Thank you, Bhagwan ji, for giving us a beautiful life. Thank you for my perfect health, my perfect voice, eyes, ears, sense of smell, sense of taste, sense of feeling, everything. Thank you for all my organs working perfectly fine. Thank you for my brain for giving me positive thoughts. Thank you for my brain for giving me ideas, for being able to understand this book, to me able to read it and discover my life myself. Thank you so much, my brain. Thank you for my heart for keeping me alive 24/7, every single minute for beating for me, giving me life every day, every minute. Thank you to all the 5 elements. Thank you, air, for keeping me alive. Thank you, Mother Earth, for giving everything that you have given till now. Thank you so much. Thank you to the sun for giving us life, for coming every single day, for rising and setting, for giving us bright hope, heat, and light, for making life possible on planet Earth. Thank you to the space element so I can expand my thoughts, expand myself. Thank you to the water. Without water, we are nothing. Thank you, water, for being in our lives so we can do everything. We can clean ourselves. We can do everything. We can quench our thirst. Thank you so much, water. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Zoom, थैंक Internet. यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, Rhonda Byrne. Thank you, everyone, for joining in. थैंक Thank you यू, for this time. थैंक यू, Thank you. वंडरफुल सेशन। Thank you so much for joining, everyone. Love you all. Have a great day. लव यू, लव यू। Thank you so much, Love you. Amita. Thank you. Thank you, Thank everyone. you.